नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सत्र 2021-22 हेतु APR मॉड्यूल में निम्न प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस बार सत्र 2021-22 के मॉड्यूल का APR भर रहे हैं। और पिछली बार जब आपने APR भरा था वह 2020-21 का था, और इस बार पिछले सत्र की तुलना में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो सभी चेंजेस आपको ध्यान रखने होंगे और उसके बाद ही आप आपका APR भरें। साथियों, सत्र 2020-21 के अंदर जो मॉड्यूल था उसके अंदर हमारे पास में लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि की रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग के चयन के साथ ही एक्सेप्टिंग जो अधिकारी का चयन पूर्व की निर्धारित मॉड्यूल से ऑटो चयन हो जाता था, और इस बार लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि के रिपोर्टिंग रिव्यूइंग के चयन के साथ साथ ही एक्सेप्टिंग जो अधिकारी का चयन किए जाने का प्रावधान है। यानी आपको इस बार तीनों ही अधिकारियों के चयन आपको करने होंगे। और यहाँ दे रखा है लोक सेवक द्वारा चैनल निर्धारण के बाद संबंधित अवधि की रिपोर्टिंग के द्वारा चैनल वेरिफिकेशन के बाद लोक सेवक द्वारा स्टाफ विंडो पर APR फॉर्म एक्टिव होता था और उसके बाद सबमिट किया जाता था। अर्थात लोक सेवक के द्वारा साथ साथ रिपोर्टिंग को भी न्यूनतम 2 बार लॉगिन किया जाना आवश्यक था। और इस बार नई व्यवस्था के अंदर मॉड्यूल का सरलीकरण करते हुए चैनल निर्धारण और APR सबमिट का व्यवस्था एक साथ रख दी गई है, जिससे कि लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टिंग स्तर पर भी कार्य गति से होगा। और यहाँ दे रखा है तीसरा पॉइंट, चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन में कोई प्रविष्टि में सुधार हेतु विभिन्न कार्यालयों के लॉगिन पर जो विभिन्न स्टेप को सुविधा दी गई थी, और इस बार चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन की प्रविष्टि में सुधार हेतु रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग को प्रतिवेदन पुनः लौटाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो ये सबसे बेस्ट है कि इस व्यवस्था से जो भी हमारी प्रविष्टि में सुधार करना चाहते हैं तो वह हमारे पास में हो सकेगा। प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलम की साइज निर्धारित थी, और यहाँ दे रखा है कि प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलम की साइज गत वर्ष की तुलना से 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। तो ये भी हमारे लिए जो एडवांटेज है ये काफ़ी साथ रहेगा, क्योंकि पिछली बार ये इसका डिसएडवांटेज था। और यहाँ दे रखा है 5वां बिंदु, जो प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज ऑफलाइन भेजने का निर्देश था और ऑनलाइन अपलोड की सुविधा नहीं थी, और इस बार नवीन मॉड्यूल में प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज अपलोड की सुविधा का प्रावधान किया गया है। 6वां बिंदु, मॉड्यूल के विभिन्न